तो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा अग्रवाल। मैं आपको आज संजीव पासबुक का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ। मैं निर्मल शारदे क्लासेस है हमारे को चैनल का नाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नंबर जो हमारा फर्स्ट आ रहा है। तो फर्स्ट में आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर है वो है मदर गंगा। मदर गंगा मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। क्या होगा आपको? तो यहाँ पर आपको जो मेरा ये सबसे अंतिम प्रणाम है, उसने आपको याद है, ये हमारे जो चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया से है। यहाँ पर टू, तो आपको को का सेंस यहाँ पर सिर्फ हमको टू ही दे सकता है। इसके बाद में शुड डू वंस ड्यूटी। यहाँ देखिए वंस क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो यहाँ पर जब इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही का ही होता है, माई का माई होता है ना, आई का माई होता है, तो इसी तरह से वंस का वन होता है। क्या होता है? वन का। तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। आपको इस तरह से यहाँ पर वन को आपको कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद में आपके पास थर्ड नंबर पे वी यू वियर अ स्वेटर एज द डे इज़ हॉट। आपको स्वेटर पहनना चाहिए जबकि गर्मी हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको स्वेटर नहीं पहनना चाहिए। तो नहीं का सेंस नीडेंट दे रहा है हमको। कौन दे रहा है? नीडेंट। विच इज़ ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड। तो डिफरेंट साउंड में देखिए, आप टेबल में एक का साउंड दे रहा है, मेक में एक का साउंड है, टेक में एक का, हार्ड में आ का साउंड आ रहा है। तो आपका हार्ड सही है और हार्ड ऑप्शन आपने टिक कर लिया। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड मतलब पालतू जानवर कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? टाइगर को हम पालते नहीं हैं, ये वाइल्ड एनिमल है। द ऑथर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। जब भी आपको इस तरह से माउंट कोई वर्ड दिखाई दे दे तो आपको पता होना चाहिए माउंट और केप ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल जाएगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियर। नियर का मतलब क्या होता है? पास। तो क्लोज का मतलब भी पास होता है। इस तरह से आपने 7 मार्क्स की क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और समझते हुए चलते हैं तो आपके 7 मार्क्स आपके अपने हैं। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 11 पर। ये प्रत्येक ब्लैंक के 4 ब्लैंक दिए हुए हमारे 2 मार्क्स के। यहाँ पर ये हमारी बुक की का चैप्टर है, सेकंड नंबर का चैप्टर्स है, जहाँ पर आपको पता है कि सुनामी वाला चैप्टर है, तो वहीं से लिया हुआ है। व्हेन द ट्रिमर्स कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग में आया था, आपको क्या लिखना है? मॉर्निंग यहाँ पर। फिर इसके बाद में द फैमिली वॉज, अलमाज फादर सा, फैमिली अर्ली मॉर्निंग आया था, फैमिली क्या कर रही थी? वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे? स्लीपिंग। अलमाज फादर सा, अलमाज के पापा ने देखा, क्या देखा? वाटर रेडिस, पानी कम हो रहा था। पानी किसका था? सी वाटर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी वाटर। इसी तरह से द ही अंडरस्टूड, वह समझ गए थे, द वाटर वुड कम रशिंग बैक, वो वापस आएगा विद ग्रेट फोर्स। क्या आएगा आपका यहाँ पर? ग्रेट फोर्स। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने 8 नंबर हमारे अपने हुए हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बश, है ना, बुश। बुश आपको पता होगा, कोई ई एस कब लगता है आपको पता है? इस तरह का एक डायग्राम बनता है जिसमें जहाँ डबल एस होता है, एस एच होता है, ई एस ई होता है, एक्स होता है, जेड होता है, ओ होता है, तो वो अपने साथ में क्या लेते हैं? ई एस लेते हैं। इनके अलावा कुछ जो वर्ड्स अदर एक्स्ट्रा हैं उनके साथ में आप एस या जो भी सिचुएशन बनती है वैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में क्या है? एस एच छूटा हुआ, एस एच, तो आपको बशेस करना है, बी यू एस एच डबल ई एस, है ना, सिंगल एस। ऐसे कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है शव, तो कॉप्सेस, एस ई तो लगा हुआ ही है, एस और जोड़ना है ना, कॉप्सेस, कॉप्सेस। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। आंसर मैंने नीचे दिए हुए हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर आप फिलअप में देखिए, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। डेमोक्रेसी, आपको पता है डेमोक्रेसी में डी, डेमोक्रेसी, डी ई एम ओ सी आर ए सी वाई, डेमोक्रेसी। ऐसे प्रेसिडेंट में पी आर ई एस आई डी ई एन टी, तो इस तरह से आपको प्रेसिडेंट भी लिखना है। मैं यहाँ पूरा पी आर ई एस आई डी ई एन टी, प्रेसिडेंट। इस तरह से ये 2 मार्क्स भी आपके अपने हैं।
यहाँ देखिए आगे, व्हीकल्स प्लाई इन देयर लेंस दे डू नॉट कोलाइड। अगर हम व्हीकल्स को लाइन में रखते हैं तो वो टकराएंगे नहीं। तो एज सुन एज का मतलब है जो ही त्यों ही, क्या है, जो ही या त्यों ही। तो यहाँ नहीं, एज लॉन्ग इसका मतलब होता है जब तक, क्या होता है, जब तक। तो जब तक व्हीकल अगर अपनी लाइन में होंगे तो वो आपस में टकराएंगे नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया, एज लॉन्ग एज। क्या होगा, एज लॉन्ग एज। आपका आंसर हुआ एज लॉन्ग एज। इसके बाद में अरेंज द वर्ड्स ऑफ द प्रॉपर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सबसे पहले जब इस तरह के सब वर्ड्स आते हैं, रीअरेंज करना होता है, तो आप वर्ब देखिए, मेक। मेक बनाता है, आदमी बनाता है या अभ्यास बनाता है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, और परफेक्ट करता है। तो यहाँ सबसे बढ़िया आपको प्रैक्टिस, अभ्यास ही बनाता है। क्या बनाता है, अ मेन पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छे से कर देती हूँ एक बार से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यासी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, फुल स्टॉप। इस तरह से आपको आराम से अरेंज करना आ जाएगा। थर्ड जो इसका सेकंड है, वी शुड। वी शुड हमें क्या करना चाहिए, तो आपको वी सब्जेक्ट है, वी के साथ में शुड दे रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी शुड, फिर ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा चाहिए, क्या करना चाहिए, सर्व सेवा करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए, ओल्ड पेरेंट्स की। किसकी, ओल्ड पेरेंट्स। तो आप सबसे पहले इस तरह के जो सेंटेंस होता है, वी आपको पता लग रहा है सब्जेक्ट है, तो पेरेंट्स कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। पेरेंट्स कैसे, ओल्ड पेरेंट्स का हम क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चंस और आंसर फॉर्म में अगर आप करते हैं तो आप इजीली लाइंस को अरेंज कर पाएंगे, वर्ड्स अरेंज कर पाएंगे और मीनिंगफुल वर्ड बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ऑलवेज सीट बेल्ट वाहिल ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हुए आपको सीट बेल्ट को क्या करना चाहिए, वियर करना चाहिए। तो आप वियर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वियर, पहनना चाहिए। डू नॉट द स्पीड लिमिट क्राउडेड आर वाइल ड्राइविंग। जब आप गाड़ी चला रहे हैं और क्राउडेड एरिया में चल रहे हैं तो स्पीड को स्लो डाउन नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नोट लगाए तो आप क्या करेंगे, डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट, मतलब अधिक तेज लिमिट से आपको ये नहीं अपना व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ स्लो नहीं होना, अगर नोट नहीं होता, डू नोट अगर नहीं होता तो हम क्रॉस, है ना, इस स्लो कर सकते थे। क्या कर सकते थे, स्लो द स्पीड लिमिट इन द क्राउडेड एरिया व्हाइल ड्राइविंग। बट डू नोट है तो आपको फिर क्रॉस करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप हिंदी मीन समझते हैं तो आपको ईजिली आपको आंसर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं जोड़ी वाला क्वेश्चंस जो हमारा आ रहा है चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ी अलाउड हिज थॉट ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन्स। अपने जो थॉट्स थे, अपने जो विचार थे, ड्रिफ्ट बैक वापस चला लेकर गया अपने, मतलब अपने विचारों में उन्होंने किसको याद किया, फान को। ही कुड नॉट कीप इट आउट हिज माइंड। वो अपनी माइंड से इसे दूर नहीं रख पा रहा था। ड्रिफ्ट बैक विचारों को पुनः प्रभावित करना, मतलब पीछे की ओर ले जाना, है ना। ही हैड हेल्ड इट, और उसने इसे पकड़े रखा, मतलब इन विचारों को, इन हिज ड्रीम, अपने सपनों में। किसको, उसको। इन हिज आर्म, अपनी बाहों में। ही स्लिप्ड फ्रॉम, वह फिसला, मतलब निकल कर गया फ्रॉम द टेबल से, एंड वेंट टू द फादर्स बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में जाकर बैठ गया। पहली यानी उसके पापा हैं, ले एट रेस्ट, आराम कर रहे थे। हिज आइज वर ओपन, उसकी आंखें खुली हुई थी, है ना। तो आपको ये ओपन वर्ड अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर और स्पष्ट थी। बट प्यूपिल्स जो उनकी पुतलियाँ थी वर स्टिल डार्क, इसको अच्छे से याद करना। अभी भी उनकी कैसी थी, उनकी पुतलियाँ स्टिल डार्क थी। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलना है। फिर इसके बाद में आ रहा है, जोडी सेड हाउ आर यू फील पा। आप कैसा महसूस करें पापा, जस्ट फाइन, बिल्कुल बढ़िया कर रहा हूँ बेटा। इस ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थ्राइविंग्स एल्सवेयर। जो मेरी पुरानी मृत्यु थी वो किसी के द्वारा चुरा ली गई है, मतलब बट वाजंट इट अ क्लोज शेव। क्या कह रहा है, वाजंट अ क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब बाल बच जाना, क्लोज शेव का मतलब बाल बच गए हैं। आई एग्री पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। बॉय द वे यू केप्ट, जिस तरह से आपने रखा है। केप्ट यू हैड, है ना, डिड वाट यू नीडेड। यहाँ पर है वाट वे यू केप्ट इन, और मतलब जिस तरह से आपने सिचुएशन को संभाला था ना, जिसकी ज़रूरत थी, वो सेंस दे रहा है। नीडेड, जहाँ पर जो ज़रूरत थी वो आपने किया है। पेनी सेड, पापा वो कह रहा आई एग्री।
जस्ट फाइन बट इट इज़ अ क्लोज शेव, मतलब मेरी जो बाल बाल में बच गया, क्लोज शेव का मतलब। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हेड, जिस तरह से तुमने परिस्थितियों का सामना किया। डिड वॉट यू नीडेड, जो कुछ ज़रूरत थी वो आपने किया। पास सेड, पापा ने कहा। यस सन। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। पा डू यू एग्री, पा डू यू एग्री, पा डू यू रिकलेक्ट, पा डू यू रिकलेक्ट को आप याद करें। द डो एंड पा, क्या आपको वो डो और फान याद है? इसको अंडरलाइन कर लें। आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता। द पुअर डो, बेचारा जो डव था, है ना। सेव्ड मी, उस मादा हिरनी, डो मतलब मादा हिरनी ने मुझे बचा लिया। दैट सर्टन, बिल्कुल निश्चित था। पा द फान में बी आउट देयर येट, कि क्या वो अभी भी वहाँ पर होगा या चला गया होगा। इट माइट बी हंगर, हंगरी की वो भूखा हो सकता है। वेरी स्केर्ड, वो डरा हुआ हो सकता है। आई सपोज सो, मैं भी मानता हूँ। ऐसा पा कह रहे हैं। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो टू सी, यहाँ से आपको ये अच्छे से करना है। आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फन, कि मैं उस फन को पा सकता हूँ। उससे परमिशन ले रहे हैं अपने पिता से। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आगे क्वेश्चन है, हाउ कैन पेनी नेवर फॉरगेट। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुँच चुके हैं। हुम कैन पेनी नेवर फॉरगेट, पेनी किसको नहीं भूल सकते? तो आपको पता है, अभी जस्ट हमने यहाँ क्वेश्चन किया था, पेनी नेवर कैन फॉरगेट द डो एंड फान, आया था ना, मैंने यहाँ लर्न कराया था। ये रहा द डो एंड फान, देखिए आप, द डो एंड फान। तो यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं लिख रहा है। हुम कैन पेनी नेवर फॉरगेट, पेनी कैन नेवर फॉरगेट द डो एंड द फान, आपको यहाँ से द डो एंड फान, पेनी के बाद कैन, फिर नेवर फॉरगेट द डो एंड फान। इस तरह से आपको करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन से हमारा, व्हाट परमिशन डज जोडी सिक फॉर हिज फादर, कौन सी परमिशन थी जो जोडी अपने पापा से चाहता था? तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हमारा ये रहा, जोडी कह रहा था, जोडी ने अपने पापा से कहा था कि वाई वाट परमिशन। तो जोडी, यहाँ से देखो, जोडी सिक्स परमिशन टू गो एंड सी इफ़ ही, आई की जगह आपको क्या करना है, ही कैन फाइंड द फान, अपने पापा से सीख करना चाहता था परमिशन को, कि वो जाए और देखे कि वो जो फान है वो उसे लेकर आ सकता है, उसे ढूंढ कर ला सकता है क्या। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो फॉरगेट का मतलब क्या होता है? फॉरगेट का अपोजिट रिकलेक्ट, ये रहा आपका रिकलेक्ट। ओपन का मतलब था आपका क्लोज, जो कि आपको यहाँ पर मिला है। पैसेज में से आपको आंसर लिखने होते हैं, ऐसा नहीं कि आप कहीं और जाना है आपको। तो आपके पास ये रहा क्लोज, सिर्फ आपको क्लोज उठाना है यहाँ से। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। 18 पे देखिए, वेयर डिड जोडीज थॉट्स ड्रिफ्ट बैक, जोडी विचारों में कहाँ गया था? टू द फान गया था ना, फान के पास में, फर्स्ट में। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट देखिए, आप, मैं बताऊँ आपको, फर्स्ट देखिए, यहाँ से निकालिए, फर्स्ट लाइन थी ये, जोडी जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। तो ये ड्रिफ्ट बैक टू द फान, टू द फान आपको यहाँ से क्वेश्चन से उठा के लिखना है। देखो कहाँ तक, इधर चलिए आप, यहाँ से जोडीज थॉट ड्रिफ्ट बैक टू द फान, क्या करना है, टू द फान तक, यहाँ से डिट को हटाना है। ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट की जगह ड्रिफ्टेड करना है, बैक। इसके बाद में व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेनीज प्यूपिल, पेनी की जो प्यूपिल थी, आँख की पुतलियाँ थी, उसकी कंडीशंस क्या थी? तो इसमें भी आप देखिए कि जो जोडी के फादर थे, उनकी पुतलियों की कंडीशन ये रही। द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, फैली हुई थी, अभी भी काली थी। तो यही लिखना है आपको यहाँ पर। आंसर्स में चलते हैं हम, इधर पीछे देखिए, तो आपको लिखना है प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, ठीक है। वाई वॉज द पेनी प्राउड ऑफ हिज सन, बताइए पेनी अपने बच्चे पर क्यों कर रहा था? तो मैंने आपको लाइंस बताई थी, यहाँ पर देखिए आप पीछे, कि उसने कहा था कि जो कुछ ज़रूरत थी तुमने वो सब चीज़ अपने दिमाग के अंदर रखी है। देखिए आप, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वाट नीडेड,
तो ये यहीं तक क्वेश्चन है आपका। इसी को आपको थोड़ा सा जमा कर लिखना है, जिसमें आपको लिखना है कि इट वॉज ऑफ हिज डूइंग दैट वॉज नीडेड। ये सब कुछ किस चीज़ के लिए था? दैट वॉज हर हिज डूइंग, उसके बेटे का जो सब कुछ करना था ना, हिज डूइंग, उसके कारनामे थे। व्हाट वॉज नीडेड, जो कुछ ज़रूरत थी वो सब कुछ उसने उस परिस्थिति में किया। तो थोड़े क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आप अपने आप से बना कर लिखें, लाइन लिखकर, अगर डायरेक्ट लाइन उठा कर लिखेंगे तो आपके मार्क्स कंप्लीट नहीं आएंगे, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूरत है कि आप करेक्ट आंसर ही लिखें। जितना ज़रूरी है, जितना मांगा गया है उतना ही लिखें। आप लोगों को मैंने यहाँ तक के आंसर्स इसी में देखिए, आप लास्ट में मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मैंने सारे आंसर्स लिख रखे हैं। तो आप इन आंसर्स को लिख लें, देख लें, आंसर्स को सेट करने की कोशिश करें। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज डूइंग व्हाट वाज नीडेड, ये सब उसके जो काम थे, जो उससे ज़रूरत थी, उस परिस्थिति के अनुसार उसने काम किया, इसीलिए उसके फादर उस पर प्राउड करते हैं। और दैट्स ऑल, इतना ही अभी मैंने इस वीडियो में किया है। आगे की वीडियो में बाद में बनाऊंगी। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फ्रेंड देखिए कि हम अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से 19, 20, 21 और 22 तक हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम 19 से 20 तक हमारा जो पैसेज है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आप पैसेज को देखिए। स्टे अवेटेड, आई वेटेड, हैव सम टी, कह रहा है कि रुको। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया। से हैव सम कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी लेते हैं। कैन, आई कैन शो यू माई गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखा सकता हूँ। ये जो पैसेज है ना, वो स्टीफन हॉकिंस जो हमारा चैप्टर है वहाँ से आया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 है। द गार्डन वॉज एज बिग एज पार्क, गार्डन उतना बड़ा जितना कि पार्क है। आपको ये लाइन ध्यान रखना है। स्टीफन हॉकिन कवर्ड्स एवरी इंचेस, उसने प्रत्येक इंच को कवर किया। किसके? पार्क को, अपने गार्डन की। और रमलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्ही चेयर्स, उसकी जो व्हील चेयर थी वो कैसी थी? मोटराइज थी। रमलिंग, जो गड़गड़ाते हुए चल रही थी। उसने उस गार्डन का प्रत्येक इंच पार किया। वाहिल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैंने उसको उससे डोज मतलब बचने का प्रयास करते हुए मैं चला। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बातें नहीं कर पाए। आपको पता है ना कि वो बातें क्यों नहीं कर पाए? स्टीफन हॉकिंस जो था वो बोल नहीं सकते थे, सिर्फ वो सुन सकते थे। और वो किससे बात करते थे? अपने कंप्यूटर से बात करते थे, है ना, टाइपिंग करके। तो सन मेड हिम साइलेंट, अब जो उसके वर्ड थे ना ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहे थे वो अब डिसअपीयर हो गए थे, क्योंकि सन ने उसको साइलेंट कर दिया था। क्योंकि सन की जो ग्लेरेंस थी, उसके चमक थी, उसने स्क्रीन के जो वर्ड थे उसको डिसअपीयर कर दिया था। एन आवर्स लेटर, 1 घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव, अब हम तैयार थे जाने के लिए। अब 1 घंटा हो चुका था उन्हें बातें करते हुए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मुझे नहीं पता को मुझे क्या करना है। आपको पता है ना, मिस्टर कांगा मिलने गए थे जो कि एक जर्नलिस्ट है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है कि कौन किससे मिलने गया था। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उसे किस कर सकता था ना मैं रो ही सकता था। आई टच हिज शोल्डर्स एंड व्हील आउट इनटू द समर इवनिंग्स, और जब मैंने समर इवनिंग्स, जो गर्मी की शाम थी, उसको जब मैंने उसको सिर्फ शोल्डर से, मैं उसे क्या कर सकता था? उसके शोल्डर को टच किया मैंने और व्हील्ड आउट अपनी, जो मैं भी, क्योंकि हमारे स्टीव जो थे, मिस्टर कांगा थे, वो भी कैसे थे? पैरालाइज, क्या उनको ब्रिटल बोन की डिजीज़ थी, तो वो व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। तो लुक बैक, और उन्होंने उसी चेयर पर से बैठे हुए उनको वापस से पीछे से देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हाथ हिला रहे हैं। दो ही वॉजंट, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कम्प्लीटली पैरालाइज थे। वॉचिंग हिम, उन्हें देखते हुए, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्रेवेस्ट हिमसेल्फ, क्या देखा उन्होंने कि जो स्टीफन हॉकिंस थे वो क्या थे? कंप्लीट पैरालाइज थे। तो उन्हें देखते हुए, किसको? स्टीफन हॉकिंस को देखते हुए, वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट, यानी कि अवतार थे किसके? ऑफ ब्रेवेस्ट इटसेल्फ, माई ब्रेवेस्ट, है ना, वो बहादुरी का एक साकार रूप थे। और मैं भी अब एक बहादुरी का ही जैसा रूप बना रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पहले मैं भी, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अब ऐसा नहीं है। जब स्टीफन हॉकिंस से मिले तो उनके विचार बदल गए, और वो सोच रहे हैं कि अब मैं इनसे ज़्यादा बेटर स्थिति में हूँ, तो मुझे अपनी स्थिति पे अफसोस नहीं करना चाहिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो अच्छे समझोगे। द वन आई वॉज मूविंग
द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड, और मैं आगे बढ़ रहा था द वंस, एक रास्ते की तरफ। आई हैड बिलीव्ड, और मुझे विश्वास था इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, इतने सालों से मैं अकेला था और मैं जो इस तरह से अपने बारे में सोच रहा था वो सब गलत है। मेरे से भी असक्त लोग इस दुनिया में बहुत है और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, अब मैं समझ चुका था कि जो मेरी यात्रा थी अब सब समाप्त हो चुकी है। याद है ना कि वो बहुत लंबे समय से बहुत दूर दूर तक घूम कर आए थे। फॉर नाउ, अब से। यहाँ से अब हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डिड द स्टीफन ऑफर टू नरेटर, नरेटर को क्या कहा था? अभी कहा था ना उन्होंने, हैव सम टी। यहाँ पर देखो आप, ये रहा हैव सम टी लिखा हुआ है, तो इसी को अपन को लिखना है। क्या ऑफ़र किया था? टी ऑफ़र की थी उन्होंने। क्या ऑफ़र की थी नरेटर ने? नरेटर को स्टीफन हॉकिंस ने, द स्टीफन हॉकिंस, आप लिखेंगे द स्टीफन हॉकिंस ऑफर्ड टी टू द नरेटर। व्हाट डिड द स्टीफन नाउ शो द नरेटर, नरेटर को क्या दिखाया था? शो हिज गार्डन है, तो स्टीफन हॉकिंस शोड हो जाएगा, है ना, हिज गार्डन टू द नरेटर। इसके बाद में हाउ बिग वॉज गार्डन, गार्डन कितना बड़ा था? तो आपने पढ़ा था गार्डन एज बिग एज अ पार्क। यहाँ पर पढ़ा था आपने, ये रहा देखो आप, यहाँ पर से देखिए, ये रहा द गार्डन वाज एज बिग एज अ पार्क, और यहाँ पर था शो द गार्डन, ये रहा शो द गार्डन। और फिर आप चलते हैं वॉट मेड द स्टीफन साइलेंट, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने स्टीफन हॉकिंस को साइलेंट कर दिया था? तो द ग्लेरिंग, है ना, ऑफ द सन, द ग्लेरिंग ऑफ द सन वॉज मेड हिम साइलेंट। तो इस तरह से इनके सबके आंसर्स मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में एक और पेज ऐड करूँगी जिसमें डाल दूँगी, तो आप उसी को देख लीजिए इसी वीडियो के अंत में। अब हम आगे चल रहे हैं। हाउ डिड द नरेटर वॉच स्टीफन, स्टीफन हॉकिंस को जो हमारे नरेटर थे वो यहाँ से देखिए, हाउ डिड द नरेटर वॉच स्टीफन, स्टीफन हॉकिंस को नरेटर ने कैसे देखा? तो नरेटर ने स्टीफन हॉकिंस को एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द ब्रेवेस्ट सेल्फ के नाम के रूप में देखा। तो यही आंसर आपको देखो यहाँ से, ये रहा, देखिए आप, ये रहा वॉचिंग हिम, उसे देखते हुए एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, तो हिज ब्रेवेस्ट, और माई के से क्या करना है, हिज ब्रेवेस्ट सेल्फ। इस तरह से आपको आंसर्स बनाते हुए चलना है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आगे, आइडेंटिफाई द वर्ड आइडेंटिफाई वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द अबोव पैसेज, एन एरिया इन द हाउस फॉर वेजिटेबल फ्लावर प्लांट, तो जिसे गार्डन आया था, स्टीफन हॉकिंस ने गार्डन को शो किया था। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर से नए पैसेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 से 22 तक है हमारा, जो कि हम, तो यहाँ से देखिए, द किंग ऑफ सियाम, क्या लिखा हो? द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट, एक विशेष प्रकार की खास आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, अपनी बर्थडे पर गिफ्ट को लेने के बजाय ही गेव देम, वो उन्हें दिया करता था। वन डे ऑन हिज बर्थडे, उसकी बर्थडे पे, नथिंग हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज, एक सोने के पिंजरे में बंद रखे हुए एक पैरट्स को उन्होंने अपनी पुत्री को दे दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, और उन्हें अपने पैरट्स पर बहुत प्राउड था। एंड स्पेंड एन आवर्स एवरी डे, और लगभग 1 घंटा बिताती थी रोज़, इन टीचिंग देम, उन्हें पढ़ाने में, टू टॉक, बातें करने में, है ना, बातें करना सिखाने में। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से, और वर्तमान में सभी जो पैरट्स से बोल सकते थे, गॉड सेव द किंग, है ना। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ कुड से कह सकते थे, प्रीटी पोली बोल सकते थे, इन नो लेस देन 7 लैंग्वेज, लगभग कम से कम 7 भाषाओं में वो ये बात बोल सकते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली बोल सकते थे। हु, अब आप क्वेश्चन के आंसर देखिए, हु वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, किसको था प्राउड? तो प्रिंसेस, ये रहा, द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, सेम एज इट इज आएगा आपका। इसके बाद में व्हाट पिक्यूलियर हैबिट ऑफ द किंग्स सियाम्स है, कौन सी पिक्यूलियर हैबिट थी? तो आपने पढ़ा था ना, रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव गिफ्ट्स। तो अपनी बर्थडे पर वह किंग सियाम जो पर्टिकुलर हैबिट थी, गिविंग गिफ्ट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग देम ऑन हिज बर्थडे। थोड़ा सा बनाकर लिखोगे तो अच्छा लगेगा, एज इट इज़ लाइन लिखने में हमें थोड़े मार्क्स कट हो जाते हैं।
यहाँ से देखिए आइडेंटिफाई राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। पैसेज में से आपको देखना है डिफरेंट टू व्हाट इज़ नॉर्मल, जो नॉर्मल आदत होती है उसके अलावा अलग जो होता है वो क्या होता है। तो उसके लिए हमने पिक्यूलियर हैबिट पढ़ा था। देखिए ये रहा पिक्यूलियर वर्ड है ना, पिक्यूलियर, तो सिर्फ आपको पिक्यूलियर लेना है। तो पिक्यूलियर हैबिट थी, यहाँ पर पिक्यूलियर लिखना है आपको, जो कि आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है पिक्यूलियर, है ना। अ मैन हु रूल्स अ कंट्री, एक व्यक्ति जो कंट्री पर रूल करता है तो क्या होता है, किंग होता है, ठीक है, KING, किंग। वॉट कुड द पेरेट से, कुड पेरेट्स क्या बोल सकते थे, गॉड सेव द किंग बोला था ना। अभी ये देखो यहाँ पर, ये रहा, आप देखो ये रहा, गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम से प्रिटी पोली, है ना, इन नो लेस देन 7 लैंग्वेज। तो इसी को थोड़ा सा आपको जमाते हुए लिखना है कि ऑल पेरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग्स, है ना। फिर इसके बाद में हम आते हैं आगे, हु टॉक टू पेरेंट, हु टॉट द पेरेट्स टू टॉक, कौन ने, किसने सिखाया था उनको बातें करना पेरेट्स को, तो प्रिंसेस टॉट, तो की जगह प्रिंसेस टॉट द पेरेट। ये रहा हमारा आंसर, प्रिंसेस, प्रिंसेस। प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस दे, प्रिंसेस किस, दे कौन है, प्रिंसेस ये, तो प्रिंसेस ने उन्हें सिखाया था। तो आपको सिर्फ हु की जगह पे क्या लिखना है, प्रिंसेस लिखना, प्रिंसेस टॉट द पैरेट टू टॉक। इसके बाद में आ रहा है रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, केस से कैसेज एस लगाना है आपको। इसके बाद में आपको करना है रीअरेंज द लाइन्स करना है। लाइन्स में देखिए आप, ये हमारा जो पार्ट है, ये यहाँ पर देखिए, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, आपको ये लाइन्स करेक्ट उसमें लिखना है। तो आपको देर वॉज अ पोट अंडर अ ट्री वंस अपॉन अ टाइम, तो ये वाली जो लाइन है वंस अपॉन अ टाइम, इसे फर्स्ट नंबर देना है आपको, वंस अपॉन अ टाइम को फर्स्ट नंबर देना है, वंस अपॉन अ टाइम इसको नंबर 1 दे, है ना। देर वॉज अ क्रो, तो दूसरे नंबर पे द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, नंबर 2। नंबर 3 पे इट फ्लीव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, नंबर 3 पर। तो नंबर 4 में क्या हो गया, द पोट वॉज अ, देयर वॉज अ पोट अंडर अ ट्री, ये आपका 4th नंबर पे हो गया, 1 2 3 4। और देयर वॉज सम वाटर, पोट को देखा, पोट में क्या था, पानी कम था। तो ये 5th नंबर पे इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। इसके PDF के लास्ट में मैं आंसर शीट आपको डाल रही हूँ, तो उसको देख लेना और आप आंसर लिखिए, याद करिए। क्वेश्चंस में से आंसर एज इट इज लाइन्स को प्रिंट ना करें, थोड़ा बनाकर लिखने की प्रैक्टिस करें। आई होप आपको बिल्कुल इजीली आ जाएगा। थोड़ा सा तो प्रैक्टिस हर चीज़ मांगती है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।